केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाला चैप्टर हमने फिनिश कर लिया था। अब उसके हम पीवाईक्यू करेंगे आज, जो एमयू में आए हैं लास्ट ईयर। जैसे कि इसमें अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भैया आपको ये पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताइए भाई कि कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देगा। ओके, तो इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर सॉल्व करें तो भाई पहला क्या है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि NaCl ओके सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ओके, तो इसको रिएक्शन करानी है। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ मैं। तो सबसे ऊपर होता है हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ओके, फिर इसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर। अब देखो फिर मरकरी, फिर Ag एंड देन Au। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या दे रखा है, एक NaCl ये सॉल्ट और कॉपर की रिएक्शन करवानी है। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉपर Na को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं ये कौन बताएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। तो देख लो भाई, कॉपर क्या है नीचे और सोडियम का है ऊपर। तो भाई जाहिर सी बात है कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये तो रिएक्शन नहीं होने वाली। तो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ना सोडियम को, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू द सेकंड वन, सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड, MgCl2 सॉल्यूशन इन एल्यूमिनियम मेटल। ओके, तो MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। ओके, तो देखते हैं भाई ये डिस्प्लेस कर पाएगा Mg या नहीं। तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर डाउन साइड देखें, अगर रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो इसमें देखो एल्यूमिनियम नीचे है और Mg ऊपर है, तो एल्यूमिनियम इसको नहीं हटा पाएगा क्योंकि Mg इज़ मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ओके, तो ये भी रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज आल्सो रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। FeSO4 प्लस सिल्वर, तो ये तो ऑब्वियस है, सिल्वर बिल्कुल डाउन साइड है और Fe का है देखो बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये रहा Fe और ये रहा सिल्वर। तो नहीं, ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हटा पाएगा इसको। ठीक है, बिकॉज Fe इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू Ag, तो Ag तो नहीं हटा पाएगा ना Fe को। ओके, तो लास्ट ऑप्शन बचा वही आंसर होगा। अब चेक और कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन है AgNO3 प्लस कॉपर। ओके, तो कॉपर देखो भाई, कॉपर हमारा अपर साइड है। ठीक है, तो Ag डाउन साइड है, तो ये कॉपर क्या करेगा भाई, ये रहा कॉपर और ये रहा Ag, तो कॉपर Ag को हटा देगा। ओके, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू Ag, तो ये कॉपर क्या करेगा, इस Ag को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो क्या फॉर्म होगा देखो, तो कॉपर किसकी प्लेस लेगा, Ag की प्लेस ले लेगा, तो कॉपर और नाइट्रेट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा CuNO3 प्लस Ag। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी ले सकता है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, होता है करेक्ट। ओके, बिकॉज अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रेट है उसका चार्ज कितना है, -1, Ag का कितना होता है, +1। ओके, सिल्वर जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो Ag प्लस NO3 माइनस, चार्ज बैलेंस। तो अब हमने यहाँ कॉपर कंसिडर किया, अगर हम इसको लेके चलते हैं, हम कॉपर को कंसिडर कर रहे हैं +1 चार्ज, अगर इसको लेके चल रहे हैं तो यहाँ कंसिडर कर रहे हैं +2 चार्ज। ओके, ये अभी समझ में नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ इसको डिटेल में। देखो कहने का मीनिंग क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कॉपर को +1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि कॉपर +1 और +2 दोनों स्टेट में पाया जाता है। ओके, तो अगर हम कॉपर को +1 कंसिडर कर लें तो हमारा जो Na3 है ये -1 है। ठीक है, तो अगर इनको हम कंबाइन करते हैं तो देखो चार्ज बैलेंस है, तो क्या बनेगा भाई, CuNO3। चार्ज बैलेंस मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों बैलेंस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो CuNO3 बन गया। ओके, अब कोई बच्चा क्या करता है कि सर अगर मैं कॉपर को +2 लेके चलता, क्योंकि आपने बोला दोनों पॉसिबल है। ओके, तो NO3 ओके -1। ठीक, अब देखो चार्ज बैलेंस नहीं है, माइनस वाला कम है ना, तो एक नाइट्रेट और आएगा। ओके, अब चार्ज बैलेंस हो गया, -2 + 2, ओवरऑल चार्ज 0। तो हमने कितने कॉपर यूज़ करे, 1, और नाइट्रेट कितने यूज़ करे, 2। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस। ओके,
आई होप क्लियर हो गया। तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके गाइस, तो दिस वन इज राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। ये कह रहा है कि भाई देखो कौन सी रिएक्शन है, तो भाई कंबशन रिएक्शन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ओके, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक। और कॉम्बिनेशन में, ओह माय बैड, सॉरी, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है मैंने, ओके। तो कॉम्बिनेशन में क्या बनता है भाई, सिंगल प्रोडक्ट, A + B क्या बनेगा, C, ठीक है। कंबशन में क्या होता है, तो कंबशन में कोई चीज़ जब बर्न करते हैं हम, ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, तो कंबशन रिएक्शन जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ तो क्या बन गया, CO2, ओके। और एग्जांपल दूं कंबशन के, तो मैं यहाँ साइड से दे देता हूँ जिससे कि आपको कंबशन रिएक्शन ही रिवाइज हो जाए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके, या नीचे बता देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ चलो यहीं बताता हूँ, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ये चैप्टर 4 में है हमारे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो कंबशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन इज बर्न, ओके, इट विल गिव यू H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। तो मान लो किसी ने कार्बन बर्न किया तो हमें क्या मिलेगा, CO2 + हीट, ये भी कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसी ने CH4 बर्न किया तो कभी भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हमेशा CO2 H2O बनेगा, ठीक है, और प्लस हीट, हीट तो निकलेगी जब बर्निंग हो रही है, ओके। तो ये, ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कंबशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो कंबशन तो नहीं है ये, ओके। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये दोनों कट गए, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि ये देखो, एक साल्ट और एक एलिमेंट, तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे दोनों साल्ट है, देखो Na2SO4 वो भी साल्ट है, BaCl2 वो भी साल्ट है। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो रहा है भाई, Ba ने क्या करा, Ba ने Na की जगह ले ली और Na ने Ba की जगह देगी, देखो राइट साइड में, ओके। तो राइट साइड में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई दोनों एक दूसरे की प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब ये आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है। तो ऑप्शन 1 डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप क्लियर हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा तो मैं आपका आंसर कर पाऊँगा, ओके। नेक्स्ट, अब इसको रब कर दूंगा, आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ओके। तो अब कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो देखो रिएक्शन क्या है हमारी, CuO + H2, तो क्या बना है, Cu + H2O। भाई ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन मिल जाए। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मैं यहाँ एरो बनाऊँ कि कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर हो गया, तो इसकी तो ऑक्सीजन गई, तो ये तो हुआ भाई रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस्ड, ओके। और ये क्या हो गया भाई, इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, ओके। तो हमें पता लग गया हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है भाई, देखो हाइड्रोजन जिसको मिली है वो ऑक्सीजन जिसको मिली है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हाइड्रोजन को मिली है ना, तो दिस वन इज आंसर, ओके। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ओके। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस करता है, ओके। तो सब्सटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस, ठीक, जो ऑक्सीडाइज करता है, और उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ओके, सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस, ओके। तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है तो जाहिर सी बात है खुद क्या होगा, रिड्यूस, सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, ओके। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, यानी कि अब ये देखो क्या मीनिंग है इसका, समझ लो, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सब्सटेंस क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है सामने वाले को, यानी दूसरे सब्सटेंस को तो ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ओके, तो ये अब तुमसे ये उसमें पूछेगा कि बताओ भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ओके, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो पहले तो ये समझो फटाफट से, बहुत आसान है। ये देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बताइए अगर इस हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कर कौन रहा होगा, इसका पड़ोसी CO। भाई यही तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी हेल्प से, यही तो ऑक्सीजन दे रहा है अपना। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कर कौन रहा है, ये। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बताया जो ऑक्सीडाइज करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2 को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, ये CuO। तो CuO क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देख लो। और खुद क्या हो गया, रिड्यूस। देखो CuO क्या बन गया, CuO बन गया Cu, तो खुद रिड्यूस हो गया। ओके ओके, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ओके, तो देखो भाई रिड्यूस हो कौन रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, रिड्यूस ये हो रहा है, कर कौन रहा है, इसका पड़ोसी H2। भाई H2 ने तो इसकी ऑक्सीजन ले ली, तो CuO को रिड्यूस किसने किया, H2 ने। तो जो रिड्यूस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PbNO3। ठीक है, ये दिस वन, फोर्थ वन। ओके, PbNO3 होल ट्वाइस। ओके, एंड हीट किया तो PbO NO4 N2 और O2। ओके, दो गैस निकली हमारी और PbO। मैंने बोला था आपको ये कौन सी रिएक्शन है, भाई आपको ये बता चुका हूँ मैं कि ये रिएक्शन जो है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन में भी 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो एक्सोथर्मिक, ओके, यानी कि जिसमें हम हीट देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसे कहते हैं। ओके, सेकंड वन क्या होती है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक, जिसमें हम लाइट यानी कि वो सनलाइट देते हैं। थर्ड वन है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ओके, ठीक, तो डिकम्पोजिशन हमारा आंसर हो गया। क्यों, अब डिकम्पोजिशन में होता क्या है भाई, कोई एक सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 और मोर देन 2 में। ओके, तो देखो PbNO3 ब्रेक हो गया किसमें, PbO NO2 और O2। मैंने बताया भी था जो मेटल होगी उसका ऑक्साइड बनेगा, तो देखो मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ओके, जब भी कोई सब्सटेंस गिवन होगा, ठीक है, उसका जब डिकम्पोजिशन करोगे, हमारे सिलेबस में जो डिकम्पोजिशन है उसमें ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि आयरन सल्फेट को ब्रेक करोगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, सिमिलरली। ठीक, अब देखो इसमें ऑप्शन जो बाकी के हैं वो और पढ़ लो। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल मीन्स जिसमें हम सनलाइट का यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता चुके हैं ऊपर अभी। ओके, तो 4 ऑप्शन हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ फिफ्थ वन, अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अ केमिकल रिएक्शन कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन मे हैव टेकन प्लेस इफ वी ऑब्जर्व। ओके, तो भाई केमिकल रिएक्शन कब होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने लिखाया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो देखो मैंने बताया था चेंज इन स्टेट, ओके, सेकंड वन चेंज इन कलर, ओके, थर्ड वन इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस रिलीज हो, ओके, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, फोर्थ वन PPT फॉर्मेशन यानी प्रेसिपिटेट, एंड फिफ्थ वन चेंज इन टेम्परेचर। तो ये ओके, तो देख लो भाई चेंज इन स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस सही है, चेंज इन कलर एंड टेम्परेचर तो बोथ A एंड B। ठीक, नाउ देखो जो पढ़ाया है वही आ रहा है ना, कुछ भी नया नहीं आएगा। भाई जो द फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस, तो बैलेंस भाई देख लो बैलेंस कौन है भाई, कितना इजी क्वेश्चन है, बैलेंस चेक करना है बस आपको। तो बैलेंस मीन जितने कार्बन लेफ्ट साइड उतने कार्बन राइट साइड, सिंपल। तो देखो 6CO2, तो 6CO2 में कितने भाई 6CO2, तो इसमें कितने कार्बन है 6,
इस साइड भी देखो C6 बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए लेफ्ट साइड देखो 6, एक सेकेंड, 6 टू द 12, तो 12 तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन। ओके, और ये 6 18, टोटल लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन हो गए 18। इधर देखो 6 और 2 नॉट बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकंड वन Fe3। अब इधर देखो Fe कितने हैं अभी, इधर तो Fe हो गए 3 और इधर Fe भी 3। ओके बैलेंस। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन 4 टू 8, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, नॉट बैलेंस, तो ये भी रॉन्ग। ओके नेक्स्ट CH3OH O2। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कार्बन। तो कार्बन देखो भाई, इधर है 1, इधर भी 1। ओके बैलेंस। हाइड्रोजन कितनी है भाई इस साइड 4, इधर 2 2 4 बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 1 यहाँ और 2 यहाँ 3, इधर देखो 2 यहाँ और 2 2, ठीक है, तो 4, तो ये भी नहीं है, तो दिस वन इज द राइट आंसर। बैलेंस देख लो भाई है या नहीं, देखो कैल्शियम 1, कैल्शियम इधर भी 1। ओके, ऑक्सीजन देखो कितनी है भाई, इधर 2 ऑक्सीजन ये हो गई और 2 ऑक्सीजन ये हो गई, तो टोटल हो गई 4। इस साइड देखो 3 और 1 4 बैलेंस। हाइड्रोजन देखो इधर कितनी है 2, इधर हाइड्रोजन देखो 2 बैलेंस। दैट्स इट, एज सिंपल। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा डी। नाउ विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो बताया था केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। अब देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर वाटर को फ्रीज कर दोगे भाई तो वापस से वाटर बन जाएगा। आपने आइस बना दिया तो आइस से वाटर बना सकते हो ना, तो आप रिवर्स कर सकते हो ना, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है, तो इट इज़ नॉट केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, यस ऑब्वियसली रस्टिंग ऑफ आयरन बताया था मैंने आपको कि भाई, अच्छा ये पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया ना भाई, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये तो फिजिकल चेंज है ना। ठीक है, तो ये केयरफुल रहना जब आंसर करो, क्या पूछा नॉट। ओके, तो देखो मिस्टेक हो सकती है, केयरफुल रहना है बहुत। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं भाई। ठीक है, ये केमिकल चेंज नहीं है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रस्ट का फार्मूला पूछता है हमसे, तो इसको मैं बता देता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये आयरन है, इसको ओपन करके रख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भाई, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है और क्या है वाटर, इससे ये क्या करेगा रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा भाई Fe2O3 और H2O, उसको कवर कर, H2O क्या हुआ पूरे आयरन ऑक्साइड के चारों तरफ कवर कर लेगा, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपको X मिलता है, XH2O क्यों मिलता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आप पता नहीं है ना कौन से इलाके में हो, आप ठंडे इलाके में हो तो वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा, तो जो आयरन के ऊपर वाटर ज़्यादा आ जाएगा। अगर आप गर्म इलाके में हो तो वाटर इतना नहीं आ पाएगा। ओके, तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो, किस जगह पर हो उसके ऊपर, तो इसलिए। अब ये Fe2O3 बनता कैसे वो और देख लो। देखो Fe जो होता है वो होता है +3, ओके, और जो ऑक्सीजन होता है -2, Fe+2 भी होता है, याद रखना, ठीक है, ये भी होता है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो FeO, बोथ आर करेक्ट। अभी हम देखते हैं Fe+3, ठीक है, नॉर्मल Fe+3 जनरली ज़्यादा पाया जाता है, ओके, तो इसलिए बहरहाल Fe+3 और O- बैलेंस करो भाई। Fe चार्ज किसका है +3 का, O किसका -2 का, तो बैलेंस नहीं है ना, नेगेटिव का है तो बढ़ा दिया, एक और Fe ले लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि -4 हो गए थे ना और +3 रह गया था, इसलिए। अब पॉजिटिव कितना हो गया 6, तो नेगेटिव कम हो गया 4 रह गया, तो एक और ले लिया, अब बैलेंस हो गया, देखो +6 -6, तो ओवरऑल 0। तो हमने कितने Fe यूज़ करे 2, ऑक्सीजन कितने यूज़ करे 3, तो ऐसे बनता है फॉर्मूला Fe2O3। ओके, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर। तो बर्निंग ऑफ पेपर, भाई पेपर जब बर्न होगा तो आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, उस जलाने के बाद राख बचेगी, एशेज, तो वो पेपर नहीं बन सकता दोबारा से। ओके, तो ये केमिकल चेंज है, हमें ढूंढना था कौन सा नहीं है केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, गैसेज रिलीज होती है हमारे पेट में, केमिकल इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे, और नया फूड कुछ नया मटेरियल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी देखो अभी सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, अभी किया था, देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आर सेम। भाई कौन सी रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, इसमें बताने वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप जानते हैं, जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बना दें, ओके, तो वो कॉम्बिनेशन। और डबल डिस्प्लेसमेंट अभी एग्जांपल दिया, जिसमें दो साल्ट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आयन एक्सचेंज होता है, ये क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला, ओके। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में,
डी ऑप्शन जो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ओके, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन द एबव Fe इन द रिएक्शन Fe प्लस Ni2O3 वन गेट्स। ओके, तो देखो भाई Fe और Ni2O3। ओके, तो कह रहा है क्या बनेगा। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन है, पहले तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि एक जो है कंपाउंड है और एक क्या है एलिमेंट। तो Fe Ni को हटा पाएगा या नहीं हटा पाएगा, देखते हैं। केमिकल, अच्छा केमिकल को हटा दी, केमिकल सीरीज देखनी पड़ेगी हमें, रिएक्टिविटी सीरीज उसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे कंपाउंड बनना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू निकेल। ओके, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू निकेल। तो आयरन इसको हटाएगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके, तो बन जाएगा Fe2O3। ओके, और निकेल कंपाउंड अलग हो जाएगा। ओके, निकेल एलिमेंट सॉरी, ठीक है। तो Fe2O3 इज राइट आंसर। ठीक, ओके, तो इस तरीके से हमें ये कंपाउंड मिल गया। ओके, नेक्स्ट, इन रेडॉक्स रिएक्शन Cu प्लस 2AgNO3 गिव राइज टू। तो क्या मिलेगा भाई, तो देखो CuAgNO3, तो भाई ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक कंपाउंड है और दूसरा एलिमेंट है, तो कॉपर Ag को हटा देगा। ओके, तो क्या बन जाएगा भाई CuNO3। ओके, और प्लस Ag अलग हो जाएगा, तो देखो Ag अलग, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से बना लिया हमने। ओके, अब देखो यहाँ पे दो कंपाउंड मिल सकते हैं आपको, CuNO3 बना सकता है कोई बच्चा, ये बना सकता है CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, वो ऑप्शन में होगा तो हम टिक कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज CuNO3 इज आल्सो राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कौन सी करेक्ट है भाई। तो देखो भाई फटाफट से चेक कर लो, NaOH H2SO4। तो देखो NaOH और H2SO4 अगर हम ध्यान से देखें तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, देखो यहाँ बताता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ये बताने को रह गई थी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी मैंने बता दिया क्वेश्चन के थ्रू, मुझे मालूम था कि भाई इसको एक्सप्लेन क्वेश्चन के थ्रू करना है, तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। क्यों, क्योंकि एसिड बेस मिलके बन जाता है साल्ट, तो ये न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया तो बस इसलिए इसका नाम पड़ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वाटर बना वो भी न्यूट्रल है। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल देखो, NaOH प्लस H2SO4। एक सेकेंड, एसिड के नीचे एसिड लिखते हैं। ठीक है, एसिड हमारा H2SO4 और बेस है हमारा NaOH। ओके, तो क्या बनेगा देखो, तो भाई Na क्या है प्लस का, OH क्या है माइनस का। ओके, और SO4 क्या होता है माइनस का 2। ओके, H होता है +1, तो Na माइनस के साथ कंबाइन करेगा, ये प्लस का 1 होता है, ये माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो Na प्लस का 1 और SO4 माइनस का 2। ओके, तो भाई प्लस वाला माइनस से कंबाइन करेगा तो कैसे करेगा भाई, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव होना चाहिए। तो +1 है तो पॉजिटिव का में देखो आ गया, तो देखो चार्ज बैलेंस हो गया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल 0, +2 -2 ओवरऑल 0। तो क्या बन गया भाई, Na हमने कितने इस्तेमाल करे 2 और SO4 सिंगल, तो Na2SO4 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया Na2SO4। ओके, और इधर से H उधर से OH, तो ये हो गया H2। ठीक, H प्लस और OH माइनस बैलेंस, तो मैच कर लो। ओके, तो ये बन रहा है, उसके बाद बैलेंस कर लो। सोडियम इस साइड कितने हैं 2। ठीक है, तो चार्ज को हटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए बनाया था। ओके, इधर सोडियम हमारे कितने बने हैं 2, इधर सोडियम कितना है 1, तो 2 बैलेंस हो गया ये। ओके, फिर उसके बाद और कुछ रह गया, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हैं भाई, तो देख लो यहाँ पे हम दिखाते हैं तुम्हें। इधर देखो 11 नंबर क्वेश्चन में सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2 बैलेंस। ओके,
इधर हाइड्रोजन देख लो कितने हैं भाई, 1 2, ये हो गए 2 और 2 ये 4, इधर भी कितने हैं 4, बैलेंस। ओके, सल्फ़र एक बैलेंस, ऑक्सीजन 4 और ये 2 6। ओके, इधर देखो ऑक्सीजन 4 और ये 2 6 बैलेंस, तो बस ये वाली करेक्ट है, दैट्स इट। ओके, अब ओके कह रहा है कि बताइए BaCl2H2SO4, तो BaSO4HCl ये बैलेंस ही नहीं है। देखो लो भाई, इधर हाइड्रोजन कितने हैं भाई 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो बैलेंस नहीं है। ये है तो रिएक्शन सही, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। ओके ओके, ऐसे ही बाकी की बैलेंस नहीं है, आप चेक कर लीजिए। ओके, अगर बात करें ये रिएक्शन कौन सी वाली है, अगर नाम अगर पूछे जाए तो ये रिएक्शन कौन सी है भाई, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एसिड बेस कह सकते हो आप इसको, न्यूट्रलाइजेशन है, ये भी क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन। देखो इसमें ये बेस है, ये एसिड है भाई। हमारे सिलेबस में 3 एसिड है, HCl H2SO4 HNO3, तो HNO3 यहाँ पर है। ओके, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन है बट बैलेंस नहीं है। ये देखो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस बैलेंस नहीं है। क्यों, इधर के 2 हैं, इधर के 1 है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है Fe2O3 एल्यूमिनियम बन गया Al2O3 + 2Fe, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, कितना ईजी क्वेश्चन है बताओ। द अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन, तो भाई कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं। कॉम्बिनेशन होता तो दोनों मिलके क्या बनाते, सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं 2, तो ये नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यस, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है, 2 साल्ट कहाँ है, नहीं है। डिकम्पोजिशन तो सिंगल प्रोडक्ट, भाई सिंगल वो होता है रिएक्टेंट, और बनते प्रोडक्ट कितने, मोर देन 2 या 2, तो ये भी नहीं है, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कितना आसान है बताओ, D1 कॉम्बिनेशन, भाई सिंपल दिख रहा है, भाई दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अभी बताया था कंबशन, अच्छा मिटा दिया। ओके, तो ये कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अगर बात करें सी वाले का, कि सी वाली रिएक्शन कौन सी है भाई, तो ये डिकम्पोजिशन है। भाई देख लो, एक सब्सटेंस टूट गया 2 में। ओके, तो ये डिकम्पोजिशन है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो सारी रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट वन, तो क्वेश्चन लास्ट इज विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई फर्स्ट वन ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, दोनों मिलके सिंगल बना रहे हैं, तो बस, तो ये क्वेश्चन थे, देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। तो जो तुमने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बस आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए अच्छा से, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू।